जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन धर्म में। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डेली अच्छे अच्छे कहानी सुना सकूं। चलो आज कुछ अच्छे सुनते हैं। एक बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौट रहे थे। राह में एक छोटी सी रियासत में ठहरे। उस रियासत के राजा को उन सन्यासी के आगमन की खबर मिली तो वे तुरंत उनसे मिलने निकल पड़े। उन्होंने उन सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर खोज रहा हूँ। कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? सन्यासी ने कहा, निश्चित दूंगा। आज तुम खाली नहीं लौटोगे। पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनके बारे में सुनना या समझना नहीं है। मैं सीधा उनसे मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहरकर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं। मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूँ। जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक सकते हो। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हैं? सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो, आज वक्त आ गया है तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की और कहा कि अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो, एक छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो ताकि मैं भगवान के पास पहुँचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय और अपनी उपाधियां और सन्यासी को दी। सन्यासी ने कहा, महाशय, यह सब मुझे झूठ और असत्य मालूम होता है जो आपने कागज पर लिखा है। मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। तो सन्यासी ने कहा कि एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। अब यह बताओ, आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं, राज्य चले जाने से भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो राजा होकर हूँ, भिखारी होकर भी वही रहूंगा। ना होगा मकान, ना होगा राज्य, ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूँ। तब सन्यासी ने कहा, तय हो गया कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो तुम बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे। 20 वर्ष के या बच्चे थे तब दूसरे थे। राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। सन्यासी ने कहा कि उम्र भी तुम्हारा परिचय ना रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय ना रहा, फिर तुम कौन हो उसे लिख दो तो पहुंचा दूं भगवान के पास। नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई। फिर तो मैं भी नहीं जानता, जो मैं हूँ उसे तो मैं भी नहीं जानता। इन्हीं को जानता हूँ मेरा होना। सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि कौन मिलना चाहता है।
जाओ पहले तुम खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे यह कह देता हूँ कि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे ही नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि स्वयं को खोजो तो भगवान मिल जाएंगे।